मीरब जिस तरह से मुर्तसिम के मुंह पे थूकती है और उसे थप्पड़ मारती है, और जिस तरह वो मुर्तसिम और हया को साथ देखती है, वो मुर्तसिम पे एतबार नहीं करती। मुर्तसिम लाख समझाकर जब थक जाता है तो उसके पास अब एक ही हल होता है कि वो मीरब से बदला किस तरह ले। जब मीरब उसे थप्पड़ मारती है तो मुर्तसिम अब उस थप्पड़ का बदला उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करके लेगा। जब सब मरियम की रुखसती कर रहे होंगे, सब रुखसती में शामिल होंगे, तब ना वहाँ पे मीरब होगी ना ही मुर्तसिम होगा, क्योंकि मुर्तसिम को तो अपना बदला लेना होगा। वो ये भी भूल जाएगा कि मीरब से उसने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, और मीरब चाहे उस पे एतबार करे ना करे, लेकिन वो मुर्तसिम पे ये एतबार ज़रूर करती है कि मुर्तसिम कभी उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। हया वहाँ पे आके जान के मरियम से कहेगी कि मुर्तसिम और मीरब साथ हैं, तुम चाहती थी ना वो साथ हों, तो वो साथ हैं, तो तुम उसे मत बुलाओ। हया तो यही चाहती है कि मुर्तसिम कुछ ऐसा करे जिससे मीरब हमेशा के लिए मुर्तसिम को छोड़ के चले। नसरीन कहते हैं कि शैतान जब आ जाए तो कुछ भी करवा सकता है, और मुर्तसिम के साथ भी कुछ यही होने वाला है। जब वो बिल्कुल गुस्से में अपने होशो हवास खो बैठता है तो वो ये भी नहीं सोचता कि इसके बाद हो सकता है वो मीरब को हमेशा के लिए खो दे। हया जो इस सब का इंतज़ार कर रही होती है, वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए कमरे में आकर मीरब को ही बुरा भला कहती है कि तुम तो मुझसे भी गई गुजरी हो। दूसरी तरफ आप लोग देखने वाले हैं कि मरियम किसी भी रिश्ते को झूठ की बुनियाद पे नहीं रखना चाहती। वो इस शादी से खुश नहीं होती, लेकिन वो नहीं चाहती कि नुरेज़ के साथ कुछ गलत हो। वो यहाँ पर नुरेज़ को अपने और मलिक ज़ुबैर के बारे में बता देगी, जिससे आप लोग देखने वाले हैं कि हो सकता है नुरेज़ वक्ती तौर पर मरियम से नाराज़ भी हो जाए। मुर्तसिम अपने किए पे अब पछताने के अलावा और कर भी क्या सकता है। मुर्तसिम को ही यकीन नहीं हो रहा होता कि उसने मीरब के साथ ऐसा कर दिया। मुर्तसिम बहुत ज़्यादा रोता है, और लेकिन अब वो गए वक्त को बदल तो नहीं सकता। मुर्तसिम जब गुस्से में घर से बाहर निकलता है तो हया मौके का फ़ायदा उठाते हुए मीरब के कमरे में आके मीरब से कहते कि यही वक्त है, तुम यहाँ से भाग जाओ। मुर्तसिम तुमसे माफ़ी मांगे, उसे कभी नज़र भी ना हो। तुम तो मुझसे भी गई गुजरी हो कि अपने शौहर के हाथों ही तुम्हारा ये हाल हुआ। और वो मीरब को कराची के लिए भगा देती है। वो मीरब से कहती है कि यहाँ से चली जाओ और कभी यहाँ वापस मत आना। जब रात को सब घर में सो रहे होते हैं तो वो घर के सारे दरवाजे खोल देती है और मीरब कराची चली जाती है। मुर्तसिम मीरब को हर जगह ढूंढेगा, लेकिन मीरब उसे अब कहीं नहीं मिलने वाली। आगे आप लोग मुर्तसिम और मीरब की बेटी भी देखने वाले हैं। वकास के घर भी नहीं रहेगी। मुर्तसिम उसे जगह जगह ढूंढेगा, लेकिन मीरब का कोई नामो निशान नहीं मिलेगा। ना ही उसे ये पता हो कि उसकी एक बेटी भी है जो मीरब ने आज तक उससे छुपा के रखी।